आज के दौर में खाना बनाने की मशीनें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो इंसानों के लिए हो या फिर पालतू जानवरों के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपके पालतू पशु का आहार कैसे बनता है? कौन सी तकनीकें और मशीनें इसे तैयार करती हैं और कैसे एक सही आहार आपके पशु की सेहत को बेहतर बनाता है? आज का दौर सिर्फ खाना नहीं, सही पोषण और सेहत का है। पशु आहार बनाने की फैक्ट्री में हर मशीन और हर प्रोसेस का एक खास रोल होता है। ये मशीनें न सिर्फ तेज और सटीक तरीके से काम करती हैं, बल्कि आपके पशु के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस आहार भी तैयार करती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है और कैसे इन मशीन्स के जरिए आपके पेट को मिलता है हेल्दी डाइट, जिसके बदले में हम सबको मिलता है ढेर सारा दूध। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पशु आहार बनाने का प्रोसेस इसके रॉ मटेरियल से शुरू होता है। ये मटेरियल्स अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए जाते हैं और ट्रकों की मदद से फैक्ट्री में लाए जाते हैं। इन मटेरियल्स में मक्का, गेहूं, अरहर की दाल की भूसी, राइस हस्क, खड़िया और कैल्शियम जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। सबसे पहले अरहर की दाल की भूसी, जो कि बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, इसे पशु आहार में डाला जाता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो कि पशुओं की सेहत के लिए फायदेमंद होती है। वही राइस हक यानी कि चावल का छिलका एक बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक बेस्ट सोर्स होता है। ये पशुओं के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और आहार में बैलेंस बनाए रखने में आपकी मदद करता है। अब बारी आती है मक्का की। मक्का में एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पशुओं को एनर्जी देता है। इसके बाद है खड़िया। खड़िया कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, जो कि पशुओं की हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद ही जरूरी है। ये विशेष रूप से दूध देने वाले गायों, भैंसों और बकरियों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इससे मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। अब जब ये सारे रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में पहुंचते हैं, तो सबसे पहला स्टेप उनकी साफ सफाई और सॉर्टिंग का होता है। ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें यह कंफर्म किया जाता है कि मटेरियल्स में कोई भी बेकार की चीजें जैसे कि कंकड़, पत्थर, धूल या दूसरी गंदगी ना हो। पशु आहार में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी या हार्मफुल मटेरियल से पशुओं की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए यह प्रोसेस बहुत ही जरूरी हो जाता है। वापस आते हैं अपने मेकिंग प्रोसेस पर। अब इन रॉ मटेरियल्स को मैनुअल और मशीनरी तरीके से छाना जाता है और इनमें मौजूद सभी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अगले प्रोसेस में बॉइलिंग का प्रोसेस किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस प्रोसेस को रॉ मटेरियल्स को ज्यादा यूजफुल और सेफ बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस की शुरुआत बड़े बॉयलरों में रॉ मटेरियल को डालने से होती है, जिसमें कि कुछ इस तरह के रॉ मटेरियल को एक लार्ज बॉयलर में डाल दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक इन्हें बॉयलर में गर्म किया जाता है, जिससे कि इन मटेरियल्स में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगी या वायरस और दूसरे इन्फेक्शंस को खत्म किया जा सके। हीट के प्रभाव से इन बैक्टीरिया का मरना कंफर्म हो जाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि बॉइलिंग प्रोसेस पशु आहार को सेफ बनाने के लिए कितना जरूरी है, और बिना बॉइलिंग के बैक्टीरिया पशुओं को बीमार कर सकता है। बॉयलर का काम सिर्फ मटेरियल्स को गर्म करना नहीं, बल्कि यह उन्हें आधा पका हुआ यानी कि सेमी कुक्ड रूप में बदलने का भी काम करता है, जिससे कि पशुओं के लिए इन्हें पचाना आसान हो सके। इन सभी को सही टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ताकि ये सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल हो जाएं। इससे पशुओं के पेट में यह आसानी से पच जाता है और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आपको बता दें, ये प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बॉयलर को हाई टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए, इसे लगातार गर्म रखने के लिए कोयला, गैस या दूसरे फ्यूल का यूज करते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस के बाद इन मटेरियल्स को सुखाने का प्रोसेस यहाँ शुरू होता है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट, खास करके जो पाउडर रूप में बनते हैं ना, उनका सूखा होना जरूरी है, ताकि उनका मॉइस्चर कम हो और वो लंबे समय तक बिल्कुल सेफ रहे। इस सूखने की प्रक्रिया के लिए खास प्रकार की मशीनें और टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, जो कि मटेरियल्स के अंदर की नमी को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। सूखने के बाद ये मटेरियल्स पाउडर रूप में तब्दील होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं, जिसे कि ग्राइंडर कहते हैं, और इस प्रोसेस को ग्राइंडिंग कहते हैं। ये मशीन बिल्कुल एक आटा चक्की की तरह काम करती है, लेकिन इसकी साइज और काम काफी ज्यादा अलग होती है। ये मशीन मटेरियल्स को बहुत ही छोटे टुकड़ों में पीस देती है, ताकि वो पाउडर के रूप में बदल जाए। ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मटेरियल्स के पाउडर बनने के बाद उनका उपयोग अलग अलग जगहों में किया जाता है। इसके अलावा पाउडर का रूप बहुत ही आसान होता है, जिससे कि उसके पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी होती है। साथ ही पाउडर बन जाने के बाद मटेरियल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको फिल्टर करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि या बड़ा कण बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो और उसे किसी भी प्रकार की सफाई या सुधार की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। इस पूरी प्रक्रिया में मशीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि मटेरियल्स को सही तरीके से प्रोसेस करता है। साथ ही इन मशीनों की गति और क्षमता प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर भी प्रभाव डालती है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान और टेक्निकल नॉलेज के साथ किया जाता है।
मटेरियल्स को सुखाने और पाउडर बनाने के बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्हें मिक्स करने का होता है। ये प्रोसेस बेहद ही खास होता है क्योंकि इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को सही रेशियो में जोड़ना होता है। इससे ये तय किया जाता है कि तैयार प्रोडक्ट पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो और पशुओं की जरूरत को ये पूरा कर सके। मिक्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले सूखे और तैयार किए गए पाउडर को एक बड़े मिक्सिंग मशीन के कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इनमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स और प्रोटीन को केयरफुली मिलाया जाता है। इन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी और रेशियो को साइंटिफिक फॉर्म से तय किया जाता है ताकि पशु को हर बार एक बैलेंस और न्यूट्रिशन से भरपूर ही डाइट मिले। मिक्सिंग मशीनें काफी बड़ी और काफी ज्यादा हाईटेक होती हैं, जिसमें एक पावरफुल मोटर लगा होता है जो कि तैयार मिक्सचर को घुमाता और मिलाता रहता है। इस घुमाने और मिलाने के प्रोसेस से सभी मटेरियल्स गहराई से आपस में जुड़ जाते हैं। मिक्सिंग के दौरान ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी मटेरियल कम या ज्यादा ना हो जाए। अगर न्यूट्रिशन का रेशियो गलत हुआ तो पशु के हेल्थ पर गलत असर पड़ सकता है, इसीलिए हर कदम पर क्वालिटी कंट्रोल करी ही जाती है। पशु आहार तैयार करने के बाद इसका फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग के दौरान तैयार मिक्सचर को बैच के रूप में टेस्ट किया जाता है। साथ ही पशु आहार की क्वालिटी, मटेरियल्स का रेशियो और दूसरी चीजों को भी अच्छे से टेस्ट किया जाता है। आपको हम बता दें, हर बैच में प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को अच्छे से परखा जाता है। टेस्टिंग के दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि आहार पशुओं की ऊर्जा और स्वास्थ्य की भी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मॉडर्न लैब इक्विपमेंट का यूज करते हुए इन मटेरियल्स की सही क्वांटिटी को भी टेस्ट करते हैं। अगर किसी बैच में न्यूट्रिएंट से रिलेटेड कोई कमी पाई जाती है तो उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि कहीं सामग्री में किसी प्रकार की इम्प्योरिटी तो नहीं बची रह गई है। फाइनली टेस्टिंग में सारी चीजें ओके होने के बाद इसे अगले प्रोसेस यानी कि पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग के बाद अब अगला स्टेप आता है, इसे सही तरीके से यहाँ पर पैक करते हैं। पैकेजिंग प्रोसेस न केवल प्रोडक्ट को सेफ रखती है बल्कि इसे लंबे समय तक ताज़ा और यूज करने के लिए कैपेबल भी बनाती है। इसके लिए तैयार आहार को सबसे पहले एक बड़ी ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन में डाल देते हैं, जहां पर यह मशीन सेट किए गए वजन के अनुसार खुद ही पशु आहार को बोरों में पैक करती है। यहाँ पर इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि पैकेजिंग से पहले पशु आहार पूरी तरीके से ठंडा हो चुका हो, क्योंकि आहार मशीनों से गर्म ही निकलता है, इसीलिए इसे ठंडा करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर गर्म आहार को सीधा पैक कर दिया जाए तो मॉइस्चर के कारण उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, इसीलिए इसे ठंडा होने के बाद ही बोरों में भर दिया जाता है। इसके बाद हर बोरे पर कंपनी का नाम, लोगो, एक्सपायरी डेट, न्यूट्रिशनल कंटेंट, यूज करने का मेथड और दूसरी जरूरी जानकारी प्रिंट कर दी जाती है। पैकेजिंग के बाद हर बैग को पूरी तरीके से सील कर देते हैं ताकि बाहर से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। सही तरीके से पैक होने के बाद ये बैग फैक्ट्री से बाजार में सेल करने के लिए भेज दी जाती है। वैसे आपके यहाँ कौन सा पेट है, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।